हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में यूनिट 5 के चैप्टर नाभिकीय रसायन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने अपनी पिछली क्लास में इसके न्यूक्लियस के कुछ स्थायी कणों के बारे में हमने पढ़ा और उनके कुछ गुणों को हमने देखा। अब उनके आगे बढ़ाते हुए हम इसको उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम उन स्थायी कणों के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन और जो हमने कुल न्यूक्लियस के स्थायी कण देखे थे उनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन, एंटी प्रोटॉन और ग्रेविटॉन देखे थे। हम अपनी पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं आज हम पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये पॉजिट्रॉन है ये भी एक स्थायी कणों में आता है या एक स्थायी कण होता है। तो सन 1930 में डिरेक नाम के साइंटिस्ट ने एंटी इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व की बारे में बताया, जिसके बाद में इन्हें पॉजिट्रॉन कहा गया। पॉजिट्रॉन में एक इकाई धन आवेश होता है तथा इसका द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन के क्षणिक अस्तित्व का समय 10⁻⁻8 सेकंड होता है, अर्थात इसका स्थायित्व बहुत ही कम होता है या बहुत ही कम समय के लिए ये स्टेबल होता है। इसी कारण पॉजिट्रॉन को पहचानना और उसके बारे में बात करना बहुत ही मुश्किल है। पॉजिट्रॉन का प्रतीक या उसका जो सिंबल है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 और उसके नीचे +1 के द्वारा लिखा जाता है, यानी 0 इलेक्ट्रॉन +1 के द्वारा हम इस पॉजिट्रॉन को लिखते हैं या इसके द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। पॉजिट्रॉन बोरोन पर अल्फा कण के आक्रमण से या उसके ऊपर बौछारों के द्वारा क्रिया करके उन पर हमको पॉजिट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि पॉजिट्रॉन जो है बोरोन के 10 और 5 प्लस हीलियम के 4 और 2 को क्रिया कराने से N13 7 और 10 N प्राप्त होता है। इसी तरह से N13 7 से कार्बन 13 6 और इलेक्ट्रॉन 0 1 प्राप्त होता है। ये तो हमने पढ़ा पॉजिट्रॉन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन्स, जो इनके अगले स्थायी पार्टिकल्स हैं। तो एंटी प्रोटॉन जो होते हैं और एंटी न्यूट्रॉन जो होते हैं, सन 1955 में सिग्री और वेगलैंड 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक नए कण की खोज की जिसकी द्रव्यमान एक प्रोटॉन की द्रव्यमान के बराबर होता है, परंतु ऋण आवेश होता है। इस कण को एंटी प्रोटॉन नाम दिया गया। इसका प्रतीक या इसका सिंबल P- द्वारा होता है। 1956 में कॉर्क और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने एंटी न्यूट्रॉन की खोज की। चुंबकीय गुण के अतिरिक्त इसका विपरीत या इनका जो साइन होता है वो एंटी न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉनों के समान होता है। इसका प्रतीक N द्वारा या इसका सिंबल N होता है या हम इसको N के द्वारा लिखते हैं। अगले पार्टिकल की अगर हम बात करें स्थायी पार्टिकल की, तो है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। एक रेडियो एक्टिव नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन बीटा कण के उत्सर्जन द्वारा एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण हो जाता है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन यानी 1 and 0 को 1 p या 0 इलेक्ट्रॉन -1 या जिसको हम न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल्स भी लिखते हैं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊर्जा के संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम अनुसार क्रियाकारक यानी कि न्यूट्रॉन की ऊर्जा क्रियाफलों की ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का स्पिन +12H अथवा -12H है, लेकिन उपरोक्त रूपांतरण में न्यूट्रॉन जिसका स्पिन +12H होता है 2 कण या 2 पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देता है। प्रत्येक का स्पिन ±12H होता है। चूँकि नाभिकीय अभिक्रिया में दोनों ओर के स्पिनों को संतुलित करना आवश्यक होता है,
अतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बनने में हाफ स्पिन इकाई की बढ़ोतरी होती है अथवा हाफ स्पिन इकाई की कमी होती है। प्लस माइनस का मतलब या तो प्लस है तो बढ़ेगा या माइनस है तो कम होगा। तो प्लस हाफ या तो बढ़ेगा या प्लस हाफ की कमी हो, स्पिन की कमी होगी। बीटा क्षय में ऊर्जा संरक्षण और कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम के परिरक्षण के लिए 1931 में पाउलीज नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रिनो कणों का सुझाव दिया या न्यूट्रिनो कणों के बारे में बताया। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन की मास के या इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान के बराबर होता है, परंतु इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रतीक म्यू द्वारा प्रकट करते हैं। इस नए कण की खोज में नाभिक में इलेक्ट्रॉनों के निर्माण निम्न प्रकार से बताया जा सकता है, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि 1 and 0 इट गिव्स 1p1 प्लस 0 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 प्लस म्यू। इलेक्ट्रॉन नाभिक अभिक्रिया में प्रोटॉन नाभिक में ही रहता है तथा अन्य दो कण इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। सन 1934 में फर्मी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि न्यूट्रिनो के अतिरिक्त इसके विपरीत एंटी न्यूट्रिनो भी होते हैं। एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो के समान कण है, परंतु इसका विपरीत चक्रण या विपरीत स्पिन होता है। एंटी न्यूट्रिनो का प्रतीक न्यू द्वारा प्रकट करते हैं, जैसा कि इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं। 1963 में रेनिस और कोवान नामक साइंटिस्ट ने एंटी न्यूट्रिनो के अस्तित्व को प्रमाणित किया या उनके स्टेबिलिटी को बताया। न्यूट्रिनो कण पर आधुनिक स्टडीज से पता चला है कि इन पर आवेश शून्य और इनका द्रव्यमान भी लगभग शून्य के बराबर होता है। तो ये अभी हमने बात की पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन की। इसके बाद हम अगला जो इनका स्थायी पार्टिकल है या स्थायी कण है फोटोन, उसकी बात करते हैं। तो फोटोन जो है क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा और द्रव्य यानी मैटर अनिरंतर कणों से बने हैं। ये ऊर्जा के क्वांटम का बंडल कणों के गुण को दर्शाते हैं और फोटोन कहलाते हैं। 1928 में सर्वप्रथम कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने फोटोन, जिसको कि ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है और फोटोन का ग्रीक में अर्थ होता है प्रकाश या लाइट, में बताया गया। फोटोन का वैद्युत चुंबकीय विकिरण का क्वांटम माना गया है। नाभिकीय रसायन में गामा किरण फोटोन प्रयुक्त होते हैं। यहाँ फोटोनों का प्रतीक गामा द्वारा किया गया है। अगर हम अब इसके लास्ट स्थायी पार्टिकल की बात करें तो ये है ग्रेविटॉन। गुरुत्वीय क्षेत्र या ग्रेविटेशनल फील्ड के अनुसार प्रारंभिक कण या गुरुत्वीय ऊर्जा का इकाई ग्रेविटॉन कहलाती है। इसका प्रतीक कैपिटल जी होता है, या हम इसको कहें कि ग्रेविटॉन को हम जी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। इसकी द्रव्यमान या इसका मास है वो शून्य होता है और इसका आवेश भी शून्य होता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि ग्रेविटॉन का आवेश या चार्ज और द्रव्यमान या मास दोनों ही शून्य होते हैं। तो ये तो अभी हमने बात की कि न्यूक्लियर की परमानेंट या अस्थायी पार्टिकल्स के बारे में। इसी तरह से इनके कुछ अस्थायी मूल कण या अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसको कि हम अब अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।